नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 11 अगस्त 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके हम लोग पढ़ेंगे। साथियों, पेट का एग्जाम या यूपी ट्रिपल सी का कोई भी एग्जाम, यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम, आरओ का एग्जाम, बीपीएससी का कोई भी एग्जाम, इन सभी परीक्षाओं के लिए हम करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके डेली पढ़ते हैं। 2 जुलाई से करंट अफेयर अपने चैनल पर अपलोड है। आप उसको स्पीड बढ़ा करके जरूर देख लीजिएगा। जुलाई से आप अपडेट रहेंगे करंट अफेयर में। और आपसे निवेदन है कि आप करंट अफेयर नोट्स बना के पढ़िए। साथियों, नोट्स बना के पढ़िए और भविष्य में आगामी कोई भी परीक्षा है आप उसको दीजिए। ये करंट अफेयर किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए समर्पित नहीं है। आप कोई भी वनडे और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यह पूरा समर्पित क्लास है। साथियों, आइए जल्दी से शुरू कर देते हैं। पहला करंट अफेयर पूछा गया है, वर्ल्ड लायन डे, विश्व शेर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? उत्तर हमारा हो जाएगा 10 अगस्त। 10 अगस्त को दुनिया भर में विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। साथियों, देखिएगा उत्तर, विश्व शेर दिवस हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। इसी का भाई है साथियों बाघ, टाइगर। 29 जुलाई को हर साल अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस क्यों मनाया जाता है? 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ कन्वेंशन हुआ था, टाइगर कन्वेंशन हुआ था। इसी उपलक्ष्य में हर साल 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। बाघों के संरक्षण के लिए साथियों हमारे देश में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब शुरू हुआ था? 1973 में। यहाँ शेर के संरक्षण के लिए सन 2020 में 2 प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। एक प्रोजेक्ट लायन और एक प्रोजेक्ट डॉल्फिन। प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन याद रख रखिएगा। 2020 में प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू हुआ था। थोड़ा और डिटेल देखिएगा। बिग कैट, बिग कैट काफी चर्चा में रह रहा है, परीक्षा में प्रश्न भी संभावित है। बिग कैट के संरक्षण के लिए भारत के प्रयासों से आईबीसीए की शुरुआत हुई 2023 ईस्वी में। 2023 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू हुआ। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू हुआ था। बिग कैट साथियों 7 पैंथरा ग्रुप के 7 पैंथरा प्रजाति के जीव हैं या पशु, हम कह सकते हैं पशु हैं पैंथरा श्रेणी के। ये 7 पशुओं के संरक्षण के लिए आईबीसीए 2023 में भारत में हमारे शुरू हुआ, जिसमें शेर आता है, बाघ आता है, जगुआर आता है, हिम तेंदुआ। यहाँ पर चित्र आप देखिएगा। पूछेगा बिग कैट में कौन कौन से पशु आते हैं? लायन, यहाँ पर टाइगर, चीता, जगुआर, लेपर्ड, प्यूमा और स्नो लेपर्ड। 7 पशु आते हैं। और ये क्यों इनको कहा जाता है बिग कैट? और कैट और बिग कैट में क्या डिफरेंट है? साथियों, कैट और बिग कैट सेम प्रजाति है, बट अंतर थोड़ा सा ये है कि बिग कैट जो होता है वो दहाड़ने वाला पशु होता है। बिग कैट दहाड़ने वाले होते हैं, यही बेसिक अंतर होता है। दहाड़ने वाले पशु हैं और कैट दहाड़ती नहीं है। पूछेगा कि आईबीसीए में कितने पशु हैं? तो आईबीसीए में 7 पशु हैं। बिग कैट में कितने पशु हैं? 7 पशु हैं। चित्र आपने देखा है। वर्ल्ड लायन डे कब शुरू हुआ था? इसकी शुरुआत कब से हुई? तो ध्यान दीजिएगा, 2013 ईस्वी में वर्ल्ड लायन डे मनाने की शुरुआत हुई। किसके प्रयासों से? नाम देखिएगा, 2 पर्यावरणविद हैं, डेरेक और बेवरली जूबर्ट। ये नाम याद रख रहिएगा। डेरेक और बेवरली जूबर्ट के प्रयासों से 2013 में विश्व शेर दिवस की शुरुआत होती है। दूसरा करंट अफेयर पूछा गया है, संघाई सहयोग संगठन राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन कहां आयोजित होगा? देखिएगा साथियों, किंगदाओ चीन में अभी हाल ही में रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ, ये संघाई सहयोग संगठन का, जिसमें हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भाग लेने गए थे चीन के किंगदाओ में। यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा गलत होने की संभावना है। एससीओ रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन चीन के किंगदाओ में हुआ है, लेकिन संघाई सहयोग संगठन हेड ऑफ स्टेट राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन अभी तियानजिन में होगा, तियानजिन में। और यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भाग लेने जाएंगे अगस्त के लास्ट में और सितंबर की शुरुआती सप्ताह में। 10 दिन तक ये चलेगा, अगस्त सितंबर 2025 को यहाँ मोदी जी जाएंगे, हेड ऑफ स्टेट हमारे जाएंगे तियानजिन चीन में। एससीओ का सम्मेलन होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तियानजिन। तियानजिन चीन में संघाई सहयोग संगठन का
राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन होगा। कुछ और बातें याद रख रहिएगा स्टैटिक जीके एससीओ से। एससीओ का गठन साथियों 2001 ईस्वी में हुआ था। एससीओ का गठन 2001 ईस्वी में हुआ। इसका मुख्यालय पूछ देगा तो बीजिंग में इसका मुख्यालय है। बीजिंग चीन में इसका मुख्यालय है। इसके वर्तमान में प्रमुख पूछे, एससीओ के वर्तमान प्रमुख कौन है? एससीओ के वर्तमान में प्रमुख है नूरलैन। नूरलैन ये किस देश के हैं? कजाकिस्तान देश के हैं। कजाकिस्तान देश के नूरलैन वर्तमान में एससीओ के प्रमुख हैं। एससीओ के सदस्यों के बारे में पूछ दे, सबसे नवीनतम सदस्य पूछ दे तो सारे सदस्यों को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले रूस है, रूस, उसके बाद चीन है, उसके बाद ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान, इसके बाद कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, फिर किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान और सन 2017 में भारत और पाकिस्तान, 2017 में भारत पाकिस्तान एससीओ के सदस्य बने। इसके बाद ईरान सदस्य बना और अभी पिछले वर्ष यानी कि 2024 में बेलारूस भी एससीओ का सदस्य बन गया। तो वर्तमान में देशों की संख्या कितनी हो गई एससीओ में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एससीओ का 10वां सदस्य कौन बना? बेलारूस बन गया। भारत कब सदस्य बना था? 2017 में। अक्सर करके ये परीक्षाओं में पूछा हुआ है, कोटेशन डाल करके अंदर दे देता है विकल्प में। तो भारत और पाकिस्तान एक साथ 2017 में एससीओ में शामिल हुए। बेलारूस 2024 में सबसे नवीनतम 10वां सदस्य एससीओ में शामिल हुआ। तीसरा करंट अफेयर पूछा गया है, विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में ब्रेन ड्रेन के तहत कितने भारतीयों ने अपनी नागरिकता त्याग दी? उत्तर हो जाएगा 2 लाख से अधिक। अभी हाल ही में साथियों एक रिपोर्ट आया है विदेश मंत्रालय का, उसमें बताया गया है कि प्रतिभा पलायन, प्रतिभा पलायन जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है ब्रेन ड्रेन, प्रतिभा पलायन के तहत 2 लाख से अधिक भारतीय युवा हमारे देश की नागरिकता छोड़ दिए हैं। किस चीज के लिए? रोजगार के लिए। कारण क्या है यहाँ पर हम समझेंगे। ब्रेन ड्रेन और रोजगार के लिए विदेश में जाना दोनों अलग चीज है साथियों। हमारे देश का जो युवा है, जो वैज्ञानिक है, बड़े लेवल का वैज्ञानिक है या फिर इंजीनियर है या डॉक्टर है, वो जब जाता है हमारा देश छोड़ करके तो उसे कहते हैं साथियों ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का कारण पूछा जाए, कारण क्या है? तो कुछ महत्वपूर्ण कारण आप याद रखे रहिएगा, जैसे उच्च कर दर है, हाई टैक्स रेट है। कुछ ऐसे देश है साथियों जैसे यूएई हो गया, वहां पर 0% टैक्स है, उच्च कर दर हमारे देश में। दूसरी बात, जीडीपी का, हमारे देश के जीडीपी का 0.6% ही 0.6% ही अनुसंधान और विकास में खर्च होता है। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारे जीडीपी का 0.6% ही खर्च होता है। बहुत बड़ा ये कारण है। इसके अलावा बेरोजगारी दर, बेरोजगारी दर, बेरोजगारी दर ये भी हाई है। इस वजह से हमारे देश के युवा विदेशों में पलायन कर रहे हैं। कम वेतन, कम वेतन ये भी एक कारण है कि हमारे देश के युवा अगर इंजीनियर हैं तो हमारे देश की अपेक्षा विदेशों में जाकर के जॉब करना ज्यादा पसंद करते हैं। इसी कारण हमारे देश में ब्रेन ड्रेन ज्यादा हो रहा है साथियों। ब्रेन ड्रेन, सभी कोई एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है कि अमेरिका के द्वारा दिया गया करोड़ों रुपए का जॉब ठुकरा करके उन्होंने अपने भारत में रहकर अपने भारत की सेवा की और हमारे देश के लिए मिसाइल बना करके तैयार किया। चौथा करंट अफेयर पूछा गया है, पोलैंड में आयोजित इंटरनेशनल विश्वाव मैनिक मेमोरियल में जेवलिन थ्रो में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो साथियों अभी हाल ही में पोलैंड में हमारे भारत की शेरनी अन्नू रानी ने जेवलिन थ्रो भाला फेंक में गोल्ड जीत लिया। कहां पर, कौन से टूर्नामेंट में? तो इंटरनेशनल विश्वाव मैनिक मेमोरियल में। कहां पर यह आयोजित हुआ था? पोलैंड देश में। किसने जीता? अन्नू रानी ने। कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल जीता साथियों, गोल्ड मेडल। उत्तर देखिएगा तस्वीर के साथ। पोलैंड कहां पड़ता है? यूरोप महाद्वीप का देश है। पोलैंड यूरोप महाद्वीप का देश है। पोलैंड की राजधानी है वारसा। वारसा यहाँ की राजधानी है। वारसा किस नदी के किनारे स्थित है? विस्चुला नदी के किनारे स्थित है। विस्चुला नदी के किनारे स्थित है। पांचवा करंट अफेयर पूछा गया है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से जुलाई 2025 तक सड़क दुर्घटना में कुल कितनी मृत्यु हुई है?
साथियों एक रिपोर्ट आया है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नितिन गडकरी साहब जिसके मंत्री हैं, इस मंत्रालय का रिपोर्ट आया है कि जनवरी से लेकर के जुलाई 2025 यानी कि 2025 के छमाही शुरुआती छमाही 6 महीने में हमारे देश में जो सड़क दुर्घटना होती है उससे कुल मृत्यु 29,018 हुई है। 29,018 सड़क दुर्घटनाओं में हमारे देश में मृत्यु हुई है, जो अभी तक के हर साल से बहुत ज्यादा है। और ये साथियों सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटना होता है। आंकड़ा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग जिनकी कुल अगर प्रतिशतता देखी जाए तो हमारे देश में कुल जितनी भी सड़कें हैं उन सब सड़कों का 2% ही मात्र नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। लेकिन इस 2% राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक्सीडेंट का 30% सिर्फ यहीं पर हो जाता है नेशनल हाईवे पर। नेशनल हाईवे पर 100% का 30% एक्सीडेंट होता है, जहां पर मात्र 2% सड़क है, यानी कि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट नेशनल हाईवे पर होता है। इस वर्ष 6 महीने का रिपोर्ट, ये आंकड़ा भी याद रख रहिएगा, यूपी ट्रिपल में ऐसे आंकड़े पूछ देता है परीक्षा में। 29,018। छठा करंट अफेयर पूछा गया है, थाईलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। अभी हाल ही में थाईलैंड और कंबोडिया, थाईलैंड और कंबोडिया दो देश हैं दक्षिण एशिया के। इन दोनों देशों ने लंबे संघर्षों के बाद युद्ध विराम घोषित कर दिया है, युद्ध विराम, संघर्ष विराम कर दिया है। दोनों देशों ने वार्ता करके अपने देश में युद्ध विराम कर दिया है। यहाँ से कुछ भी स्टैटिक जीके बन सकता है, जैसे पूछ देगा थाईलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री, तो उत्तर हमारा हो जाएगा पेंटागटान सिनावात्रा, बी उत्तर हो जाएगा। साथियों पेंटागटान सिनावात्रा सबसे कम आयु की थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं, महिला हैं पेंटागटान सिनावात्रा। इनको 1 जुलाई 2025 को सस्पेंड भी कर दिया गया था, 3 दिन के लिए निलंबित भी हो गई थी कंबोडिया देश के जो हेड हैं उनसे बात करने के दौरान, लेकिन पुनः से इनका पद बरकरार हो गया, बहाल हो गए। तो थाईलैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री पेंटागटान सिनावात्रा हैं, याद रखे रहिएगा। अच्छा, इनका स्टैटिक जीके देख लेते हैं। थाईलैंड, एक तरफ थाईलैंड हम देखते हैं, दूसरी तरफ कंबोडिया को भी देखा जाएगा। थाईलैंड के प्रधानमंत्री हो गए पेंटागटान सिनावात्रा। थाईलैंड की राजधानी हो गई बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। थाईलैंड की मुद्रा पूछ दे, थाईलैंड की मुद्रा कहा जाता है बहुत थाईलैंड की मुद्रा है। थाईलैंड का पुराना नाम पूछ दे, श्याम है साथियों, श्याम थाईलैंड का पुराना नाम है। सफेद हाथियों का देश किसको कहते हैं? सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। अब कंबोडिया को देख लीजिए, कंबोडिया देश की राजधानी है नामपेन कंबोडिया की राजधानी है। कंबोडिया की मुद्रा है रियल, कंबोडिया की मुद्रा रियल है। कंबोडिया का पुराना नाम कंपूचिया है, कंबोडिया का पुराना नाम कंपूचिया है। और कंबोडिया में साथियों दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में है। नाम क्या है इसका? नाम है अंकोरवाट मंदिर। अंकोरवाट किस देवता को समर्पित है? तो विष्णु देवता को समर्पित है। कंबोडिया का अंकोरवाट विष्णु मंदिर। साथियों ये था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो साथी नए हैं उनका स्वागत है, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में हिंदी मिल जाएगा, और गर्व सीरीज नाम से आपका जीएस की श्रृंखला भी चल रही है, उसे भी आप जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।